अब ये जा कर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए। मेरा कोई परिवार नहीं है, वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आया है और ये भूचाल उस बेटी से है जिसने अपने पिता को किडनी देकर नई जिंदगी दी। लेकिन आज वही बेटी कह रही है मेरे लिए इस परिवार में अब कोई जगह नहीं है। आखिर लालू की बेटी रोहिणी को क्या हुआ है? उन्होंने घर क्यों छोड़ा? रिश्ते क्यों टूटे और इस परिवार की दीवारें अचानक इतनी कमजोर कैसे हो गई? आइए पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर बनी हुई है। लालू परिवार में तेजस्वी बनाम परिवार की लड़ाई खुलेआम आ गई है। राजनीति, रिश्ते, तकरार, अपमान और रोहिणी आचार्य का विस्फोटक बयान। क्या हुआ है आइए जानते हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आरजेडी अभी संभल भी नहीं पाई थी कि अचानक बाहर आई एक ऐसी आवाज जिसने परिवार की सारी परतें खोल कर रख दी। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने की, परिवार छोड़ने की और रिश्ते तोड़ने की घोषणा कर दी। और रोहिणी का आरोप यह है कि मुझे गालियां दी गई हैं, चप्पलें उठाई गई हैं मुझ पे, कहा गया तुम गंदी हो, तुम्हारी किडनी गंदी है, तुमने पैसे लेकर किडनी लगवाई है। ये सिर्फ आरोप नहीं, ये वो दर्द है जो सीधे लालू परिवार की जड़ों को हिला देता है। रोहिणी का दर्द कैमरे पर क्यों बहा आइए उसे भी समझते हैं। रोहिणी ने कैमरे के सामने कहा, मेरे माता पिता रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी, मैं सच बोलती हूँ, जिसने मेरी बात खारिज करनी है सामने आकर करे। सोचिए, एक बेटी जिसने अपने पिता को किडनी दी, आज वही बेटी कह रही है कि मेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, शादी हो गई है, ससुराल जाओ, ऐसा कहा जाता है। ये सिर्फ परिवार की लड़ाई नहीं, ये राजनीति की उस दुनिया की पोल है जहां रिश्ते पर सत्ता हावी हो जाता है। असली विवाद किससे है उसके नाम पर भी नजर डालते हैं। रोहिणी जिससे सबसे ज्यादा नाराज है वो नाम है संजय यादव, यानी तेजस्वी के सबसे करीबी सलाहकार। और इसी सूची में दूसरा नाम आता है रमीज। रोहिणी ने साफ कहा, तेजस्वी, संजय और रमीज यही लोग बताएं कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ है। यानी सीधा निशाना तेजस्वी यादव और उनकी टीम पर लगाया गया है। पूरा परिवार दो हिस्सों में बट गया है। जैसे ही रोहिणी ने घर छोड़ा, तेज प्रताप यादव ने तुरंत बहन का साथ दिया। तेज प्रताप बोले, मेरा अपमान को मैं सह गया, लेकिन बहन का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। यानी अब मोर्चा खुल गया है। एक तरफ तेजस्वी का कैंप है, दूसरी तरफ तेज प्रताप, रोहिणी, मीशा का गुट है। आरजेडी में स्पष्ट दो हिस्से देखने को मिल रहे हैं। ये पहला नहीं बल्कि कुछ महीने पहले भी तेज प्रताप को ही पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। राबड़ी के भाइयों साधु सुभाष की वजह से भी घर में कई बार टकराव हुए। और अब रोहिणी का गुस्सा, परिवार का टूटना, सलाहकारों का प्रभाव और चुनावी हार, इस सब ने मिलकर पूरे यादव परिवार को राजनीतिक तूफान में डाल दिया है। और सवाल यहाँ ये भी उठ रहा है कि आरजेडी में असली कमान किसके हाथ में है? लालू की तबीयत ठीक नहीं चल रही, तेजस्वी चुनाव हार गए हैं, पार्टी में असंतोष बढ़ रहा है, सलाहकारों के खिलाफ नाराजगी जताई जा रही है। ऐसे समय में लालू की बेटी घर छोड़ दे तो ये सिर्फ पारिवारिक ड्रामा नहीं, ये राजनीतिक संकेत भी है। राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पार्टी की हार का असली कारण अंदरूनी कलह, तेजस्वी की सलाहकार टीम पर सवाल है, पूरा परिवार का टूटना, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटना एक जैसा बताया जा रहा है। विपक्ष भी लगातार हमला कर रहे हैं। बीजेपी और जेडीयू कह रही है कि आरजेडी की हार का कारण बाहर नहीं बल्कि परिवार के भीतर ही है। आगे क्या हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या रोहिणी वापस लौटेंगी? क्या लालू परिवार एक साथ आएगा फिर से? क्या तेजस्वी अपनी टीम में बदलाव करेंगे या आरजेडी धीरे धीरे टूटने की तरफ बढ़ रही है?
ये सवाल अगले दिनों में बिहार की राजनीति तय करेगा। किडनी देकर पिता को जीवन देने वाली बेटी आज खुद कह रही है कि मैं अकेली हूँ। क्या राजनीति ने रिश्तों को हरा दिया है? क्या लालू परिवार सचमुच बिखर रहा है? और क्या ये सिर्फ शुरुआत है? अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन इस कहानी की हर अपडेट हम आपकी नजर में बनाए रखें।